श्री राम जय जय राम। माता को समझाते हैं हनुमान जी, माता आप इस अवस्था में यहाँ पे हैं और असुरों की भारी पलटन आपके चारों तरफ है। हनुमान जी की बातें सुनते हैं, कहते माता मैं राम जी का दूत हूँ, आपसे मिलने के लिए आया और हमने मिल लिया। हे माता, सीता जी एक प्रश्न करती हैं, हे हनुमान, ये महाभट्ट राक्षस हैं, इतनी विशाल मायावी और प्रभु श्री राम के सेना में तुम्हारे जैसे कई छोटे छोटे बंदर होंगे, वो क्या ही असुरों से मुकाबला करेंगे। हनुमान जी सोचते हैं कि माता को अभी विश्वास नहीं हुआ है। हनुमान जी की बात, माता की सीता की बात सुन के हनुमान जी भयंकर शरीर, विशाल काय शरीर को अपने बना लेते हैं। लंका इतना विशाल काय होते कि लंका उनके शरीर के आगे छोटा सा पत्थर के समान दिखाई देने लग गई। सीता जी देखने के बाद कहती हैं, हे बालक, हे हनुमान, तुम पुनः लघु रूप में आ जाओ। हनुमान जी लघु रूप में आते हैं, माता जी को विश्वास हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, माता मैं तो श्री राम के सेना में बहुत छोटा हूँ, हमसे भी बड़े बड़े महाभट्ट हैं जो इतने बलशाली, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि बहुत सारे बलशाली हैं जो कि लंका को तिनके में बिखेर सकते हैं। इतनी बात सुनने के बाद सीता जी के मन में शांति होती। सीता जी कहती ठीक है। हनुमान जी कहते माता अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूँ। सीता मैया कहती हैं, हे हनुमान, यहाँ फल खाने से बड़ा सावधानी रखनी होगी क्योंकि चारों तरफ राक्षसों का पहरा है। और ये जो बगिया अशोक वाटिका रावण की बहुत प्रिय बगिया है। हनुमान जी कहते माता तुम चिंता न करो, मुझे राक्षसों से भय नहीं है, बस आपकी आज्ञा मिले तो मैं फल खा लूँ। सीता जी कहती ठीक है, जाओ फल खा लो, लेकिन ध्यान रहे कि प्रभु राम का नाम हृदय में लेते रहना, इससे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा शरीर की रक्षा होती रहे, प्रभु तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। सुन माता शाखा नहीं, नहीं बल बुद्धि विशाल। कहते हैं भगवान का जो ध्यान करते हैं उनकी शरीर में कोई तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। और हनुमान जी फल खाने के लिए बगिया में जाते हैं और बगिया में फल खाते हैं और जो वृक्ष है उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। अब ये कोलाहल जब होने लगा, राक्षसों की सेना दौड़ी हनुमान जी से लड़ने। हनुमान जी उनके ऊपर वृक्ष उखाड़ के फेंक देते, उससे दब के मर जाती है। सूचना रावण के पास जाती है। रावण के राक्षसों ने जाके कहते हैं, महाराज आपकी सबसे प्रिय बगिया अशोक वाटिका में कोई ऐसा बंदर आ गया जो मायावी मालूम पड़ता है और बगिया को उजाड़ रहा है और राक्षसों को मारता जा रहा है। हनुमान जी अपने तरह तरह की लीला करते हैं। कभी इस डाली पे जाते हैं, जिस डाली पे फल मीठा है उसे नहीं तोड़ते हैं, जिस डाली पे थोड़ा मीठा फल नहीं उस डाली को, पौधे को ही उखाड़ के फेंक देते हैं। अक्ष कुमार जो रावण का छोटा पुत्र, अक्ष कुमार को रावण कहता है जाओ
उस बंदर को बंदी बना के लाओ। अक्ष कुमार चलता है, हनुमान जी देखते हैं अक्ष कुमार हनुमान जी पे वार करता है। हनुमान जी उसे स्वधाम को पहुंचा देते। इसकी सूचना रावण को मिलती कि अक्ष कुमार तुम्हारे पुत्र को उस बंदर ने मृत्यु के घाट उतार दिया। रावण क्रोधित होता है, कहता मैं जाता हूँ। तब तक रावण का प्रिय पुत्र मेघनाथ कहता नहीं पिताजी मैं जाऊँगा। मेघनाथ आता है अपनी सेना लेके, हनुमान को पकड़ने का पूरा प्रयास करता है लेकिन असमर्थ रहता है। हनुमान जी उसे भी दंड दे देते हैं, मूर्छित होकर गिर जाता है। सब समझता है कि लगता है बंदर मेरे काबू में नहीं आएगा। वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी सोचते हैं कि आज ब्रह्मास्त्र का महिमा मिट जाएगी अगर इसका मैं सम्मान नहीं करूँगा। ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी बंधन में आते हैं। जब बंधन में आते हैं और रावण के सम्मुख जाते हैं, रावण कहता है अरे मूर्ख तू कौन है और यहाँ तुझे किसने भेजा है, और मेरी वाटिका को उजाड़ने वाला तू क्यों, मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा, और अपने द्वारा जो तुमने कृत पाप किए, मेरे पुत्र की हत्या किए, इसके लिए तू हत्या का पात्र बन गया है, मृत्यु दंड देने का योग्य बन गया है। हनुमान जी सारी बात को सुनते हैं। हनुमान जी कहते हैं हे लंकापति रावण, शास्त्र में कहा गया है भूखा व्यक्ति हो उसके सामने अगर फल है, भोजन है, वो अगर खा ले उसमें कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। लेकिन अगर खाते हुए व्यक्ति को कोई दंड दे या उसे कोई मारे, ये अधर्म है। इसीलिए मुझे भूख लगी और मैं तुम्हारे बगिया से फल खा रहा था, लेकिन तुम्हारे दूतों ने मुझे फल खाने नहीं दिया, मुझ पे शस्त्र प्रहार किए, इसीलिए मैंने उन्हें मारा। जो मुझे नहीं मारे हैं ना, मैंने उन्हें नहीं मारा, और जो मुझे मारे फिर मैंने उन्हें मारा। रावण कहता है, बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। जय श्री